अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए अमली फैसलों, जिम्मेदारियों और अंदरूनी मजबूती को लेकर आया है। इस वीक में सन की एनर्जी आपकी रोज़मर्रा मामलात में इस्तेहकाम और ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ाती नज़र आती है, जबकि मरकरी की हरकत ज़हनी वजाहत और माली या पेशा वराना फ़ैसलों में संजीदगी पैदा कर सकती है। मार्स और सैटर्न का असर आपको मेहनत और डिसिप्लिन की तरफ लेकर जाएगा, यानी ये वक्त सुस्ती या ताख़ीर का नहीं बल्कि भरपूर कोशिश का तकाजा करता है। इसके साथ साथ जुपिटर की एनर्जी ख़ानदान और ज़ाती ताल्लुकात के ज़रिए ज़हनी सकून और जज्बाती सपोर्ट फराहम कर सकती है। इस वीक में आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी के कई अहम मामलात में आपकी तवज्जो ज़रूरी है, लेकिन घबराने की बजाय आपके अंदर अपने मामलात को संभालने की सलाहियत भी मौजूद नज़र आती है। ये वीक आपको अपनी तरजीहात को तरतीब देने, गैर ज़रूरी मामलात से दूर रहने और हकीकी टारगेट्स पर तवज्जो देने का मौका दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त अंदरूनी तब्दीली और ज़ाती सोच में पुख्तगी का सबब बनेगा, और अगर आपने पिछले दिनों में किसी फ़ैसले को मुअख्खर किया था तो अब वक्त आ गया है कि इसे अमली शक्ल दें। ओवरऑल ये वीक सब्र, मेहनत और इस्तकामत के ज़रिए पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल करने का इशारा दे रहा है। करियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के रिज़ल्ट में इस्तेहकाम की बुनियादें रखने का है। इसे लोग जो जॉब में हैं उनके लिए ये वीक अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करने और सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियत साबित करने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक उसमें पेशरफ्त नज़र आती है, और बाज़ अफराद को नए टास्क या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी, लेकिन फ्यूचर में तरक्की का ज़रिया बन सकती हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश जारी रखने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है फौरी नताइज ना मिलें, लेकिन इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने का मौके आ सकते हैं। सरकारी या बड़े इदारों में अप्लाई करने वाले अफराद के लिए ये वीक सब्र आजमा हो सकता है, लेकिन हौसला ना हारें। अगर आप किसी तख्लीकी या फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक में अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए क्लाइंट से रब्ता करने की कोशिश करें। आपकी मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी आपको दूसरों से अफजल कर सकती है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, मगर इसके रिजल्ट आने वाले हफ्तों में पॉजिटिव होंगे। माली मामलात के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात फैसलों और अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले किसी कर्ज या माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं, उन्हें अपनी प्लानिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बेहतर ये है कि किसी भी बड़े माली फ़ैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करें और काबिल एतमाद लोगों से मशवरा करें। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए पुराने माली मामलात या रुके हुए पैसे मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी होगा। बिजनेस या जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वीक माली लिहाज से मुस्तहकम रह सकता है, बशर्ते कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वीक में आपको एहसास होगा कि माली इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। ये वीक माली मामलात में एहतियात, समझदारी और रज़्म व ज़ब्त अपनाने का मशवरा देता है, ताकि फ्यूचर में माली दबाव से आप लोग बच सकें। बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली और सब्र के साथ फ़ैसले करने का वक्त है। अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं तो इस वीक नए प्लान शुरू करने की बजाय मौजूदा मामलात को मजबूत करने पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कारोबारी शराकत दारी में शामिल अफराद को इस वीक अपने पार्टनर के साथ वाज़ेह और खुली बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि किसी भी गलत फहमी से बच सकें। जिन अफराद का ताल्लुक प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से है उनके लिए ये वीक मोहतात फ़ैसलों का है। प्रॉपर्टी खरीदने या फ़रोख्त करने से पहले कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायज़ा ज़रूर लें। अगर आप किसी ज़मीन या मकान के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीक में इब्तदाई तहकीक या कागज़ी कार्रवाई शुरू करने का वक्त बहुत बेहतरीन है, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन हतमी फ़ैसले में जल्दबाजी ना कीजिएगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में पुराने क्लाइंट्स या रवाबित से फ़ायदा हासिल होने का इम्कान मौजूद है। अगर आप किसी नई प्रोडक्ट या सर्विस को मुतारिफ़ करवाने का सोच रहे हैं तो इसकी मुकम्मल तैयारी करें। ये वीक कारोबारी इस्तेहकाम और प्रॉपर्टी मामलात में मोहतात और
दूर अंदेश रवैया अपनाने की तरफ जोर देता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का तकाजा लेकर आया है। इस वीक में आपको अपने जज्बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी या गलतफहमी रिश्तों में फ़ासले भी पैदा कर सकती है। अगर आप किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में मामूली बातों को बड़ा बनाने की बजाय तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना आपको फ़ायदा देगा। बाज़ अफ़राद के लिए ये वीक रिश्तों में बेहतरी लाने और पुराने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने का मौका भी दे सकता है, बशर्ते कि आप पहल करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग जो हाल ही में किसी जज्बाती दबाव या गलतफहमी का शिकार रहे हैं, उनके लिए ये वीक अपने दिल की बात साफ अंदाज में बयान करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। दोस्तों या करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अगर अपनी अना को एक तरफ रख कर दूसरों के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक बाहमी तामुन और एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने का है। अगर पिछले दिनों में घरेलू मामलात या जिम्मेदारियों के हवाले से दबाव रहा है तो इस वीक में उसमें कुछ कमी आ सकती है, बशर्ते कि आप एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें। बाज़ शादीशुदा अफराद के लिए यह वीक ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने या किसी घरेलू प्लान पर तवज्जो देने का मौका ला सकता है। अगर शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा है तो इस हल के लिए नरम लहजा और समझदारी इख्तियार करना ज़रूरी होगा। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक जज्बाती तौर पर दिलचस्प रहेगा। मुमकिन है किसी नई शख्सियत से मुलाकात या कनेक्शन पैदा हो जो फ्यूचर में अहम साबित हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने की बजाय कैप्रिकॉर्नियन वक्त लेना ज़रूरी है। बाज़ सिंगल्स के लिए ये वीक अपनी तरजीहात को समझने और फैसला करने का मौका भी दे सकता है कि वो किस किस्म के ताल्लुक़ की तलाश में हैं। ओवरऑल शादीशुदा और सिंगल दोनों अफराद के लिए ही ये वीक जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी इख्तियार करने का मैसेज दे रहा है, ताकि रिलेशनशिप में इस्तेहकाम और खुशी बरकरार रहे। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा लेकर आया है। अगर आप किसी इम्तिहान या अहम तालीमी मरहले से गुजर रहे हैं तो इस वीक अपनी तवज्जो बिखरने न दें। एक वाज़ेह मुताले का शेड्यूल बनाएं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी मुकाबले के इम्तिहान या एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीक पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने और अप्लाई करने या किसी इदारे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने का हो सकता है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक मामूली थकन या जिस्मानी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस वीक में नींद की कमी या बेतरतीबी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है, इसलिए अपने रोज़मर्रा मामूलात में तवाज़ुन बरकरार रखें। ज़रूरी होगा कि अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ अफराद को सर दर्द, कमर दर्द या हाजमे के मसाइल का सामना हो सकता है, जो ज़्यादातर ज़हनी दबाव या बेएहतियाती की वजह से होगा। ओवरऑल इस वीक में हेल्थ के हवाले से एहतियात और बाकायदगी इख्तियार करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकें। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से मुतल्लिक हो सकता है। बाज़ मौक़े पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हालात आपके काबू से बाहर हो गए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय खामोशी और सब्र इख्तियार करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फ़ाइनेंशियल मामलात में ख़ास तौर पर सिग्नेचर या मुआहदे करते वक्त मुकम्मल एहतियात बरतें और किसी भी गैर वाज़ेह डॉक्यूमेंट को बगैर पढ़े कबूल ना करें। घरेलू या ख़ानदानी मामलात में भी गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचना बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात दूसरों के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी तनाज़ात का बाइस बन सकती है। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में कैप्रिकॉर्नियन हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक ना सिर्फ आपके रिज़्क़ में बरकत अता करेगा, बल्कि दिल के सुकून और रुकावटों के खात्मे का भी सबब बन सकता है। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत, सब्र और समझदारी का इम्तिहान लेकर आया है, मगर इसके साथ साथ तरक्की और इस्तेहकाम के मौके भी नज़र आते हैं। अगर आप अपने फ़ैसलों में तवाज़ुन और दिल अंदेशी इख्तियार करेंगे तो आने वाले दिनों में पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला करने से हासिल होती है। अगर आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे तो मुश्किलात के बावजूद आप अपने टारगेट अचीव कर सकेंगे। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करना है। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।